नमस्कार प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपका वैकेंसी पॉइंट चैनल पर मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है आप लोगों के लिए खास। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिया है और वहीं आपने क्या बीएड का एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों बीएड और यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी और बीएड के जैसे बड़े इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अब वो अभ्यर्थी जो पुलिस अभ्यर्थी भी हैं और वहीं उन्होंने तैयारी की थी बीएड और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम की। तो अब ये दोनों ही एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसके बाद इन दोनों एग्ज़ाम्स के दोनों शिफ्ट को कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि यूपी पुलिस की जो भर्ती थी इसका लेकर अब अहम कदम उठाने का समय आ गया है। और उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थी हैं और उसके बाद अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में चल रही सभी भर्तियों की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उससे लगातार मैं हर एक भर्ती की नॉलेज जानकारी आपको देता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को मेरी लाइक और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आइए अब वीडियो के मेन मुद्दे पर हम आते हैं कि 2018 की भर्तियां और 2015 की भर्तियां सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। तो दोस्तों आपका भी ये हक बनता है और उसके बाद कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसे शेयर करें सभी के साथ। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्तियों में शामिल रहा और उसके बाद वो कुछ नंबर से रह गया तो उसके लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एकत्रित करो और उसके बाद वहीं जो ग्रुप के लीडर बने हैं उनसे बातचीत करके मैं उनका नाम भी जानता हूं। तो मैं बात कर लेता हूं कि एक वीर हैं और दूसरे हैं अजय करके। तो इन दो जो लोग हैं इनसे बातचीत करके उसके बाद धरने की एक निश्चित तारीख को निश्चित किया जाए। उसके बाद वहीं मैं बता दूं कि क्योंकि धरने से ही किसी भी चीज़ का हल निकल सकता है। मैं आपको बता दूं इन दोनों इन धरने के हवाले से कि धरने से बेनिफिट क्या हुआ। धरने से बेनिफिट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी चीज़ें इन्होंने नियमावलियां परिवर्तित की थी उसके बाद अब बीएड वालों के लिए भी राहत है और उसके बाद वहीं बता दें कि बीटीसी वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने राहत देने की बात कही है और उसके बाद वहीं इनके हित में ही सारे फैसले कर रही। पहले तो इन्होंने लिस्ट पे लिस्ट जारी कर दी जबकि नियमावली में इन्होंने परिवर्तन किया। उसके बाद दूसरी बात कि इन्होंने शिक्षक भर्ती में ये चीज़ किया कि शिक्षक भर्ती की मांग जितनी भी थी जो भी 4-5 पॉइंट लोगों ने रखा था उन सारी चीज़ों की मांग गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया क्योंकि चुनाव में ये अपनी वोट खोना नहीं चाहते और अगर इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इनको पता है कि इसमें इनके वोट बैंक का मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको भी अपने कदम को उठाना ही होगा और उसके बाद अगर आपको जीत लेनी है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। मैं बार बार वीडियो में यही एक बात कहता आ रहा हूँ कोई भी अपडेट हो लेकिन उस हर एक अपडेट में आपको मैं यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने हक को लेना यानी कि आपकी मेहनत जो आपने की है आपने एग्ज़ाम पास किया फिजिकल क्वालिफाई हुआ लेकिन फाइनली आप जब उस चीज़ तक पहुंच चुके हैं और सीट खाली है तो इस चीज़ पे आपका अधिकार है। आप अगर चाहेंगे तो आप इसमें शामिल और इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है तो इसी तरह संघर्ष ये भी है आपको संघर्ष करके अपने आप को साबित करना होगा और उसके बाद वहीं आपको ये मौका है अगर आप चाहेंगे तो इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अब उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस पेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं उसका भी एनालिसिस अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं मैं बात कर लेता हूं बीएड वाले छात्रों की। तो बीएड का रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है जैसा कि 31 अगस्त को ये प्रस्तावित है और उसके बाद जल्द ही उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों की। तो यूपी पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जिस भी भर्ती से हैं चाहे 2018 के 2 भर्ती 41,520 या 49,568 के हैं या फिर वो 2015 के हैं। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का। तो जैसा कि जेल वार्डर फायरमैन भर्ती पूरी तरह से अभी क्लियर हुई नहीं है तो ऐसे में करना ये होगा कि जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी थे उन सब को ये चीज़ का इंतज़ार करना होगा कि उनकी भर्ती में क्या रोल चल रहा है। उसके बाद वहीं मैं बता दूं कि जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती का लेकर तो हम लोगों ने भर्ती बोर्ड को भी गए थे और उसके बाद वहीं सीएम आवास पे भी गए थे। तो जो भी बातचीत हुई है उसके मद्देनज़र की आश्वासन मिलने के बाद हमारे पास ये प्रूफ तो है कम से कम कि हाँ हमें इस चीज़ को के लिए आश्वासित किया गया था। तो वहीं बता दें कि इस भर्ती को क्लियर होने के बाद इनके खाली सीट का ब्यौरा जानने के बाद यानी कि कितनी सीटें खाली हो रही हैं तो इस पर भी कुछ एक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते सभी के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका